एक बड़ा ही मशहूर शेर है, खाक नशीन उठ बैठो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब ताज उछाले जाएंगे जब तख्त गिराए जाएंगे। और हमें लग रहा है कि किसान भी अब इसी भावना के साथ धरने पर बैठे हुए, क्योंकि इतना लंबा मूवमेंट चला है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो मजबूती है, वो मजबूत इरादे हैं जो यहाँ तक लेकर आए। एक ऐसे ही किसान हमारे साथ यहाँ पर हमें मिल गए चलते चलते, अमरोहा से हैं लेकिन यहाँ दिल्ली में रिहाइश है इनकी। इन्हीं से जानते हैं इनका नाम क्या है और क्या कहना चाहते हैं इस मूवमेंट को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखदर्शन सिंह है और सुखदर्शन सिंह रजाकपुरिया मेरा अमरोहा है। तो मैं रहता वहीं हूँ, बच्चे मेरे इधर पढ़ते हैं। अच्छा, तो किसान का बेटा हूँ और लगातार इस आंदोलन में मैं आ रहा हूँ और आता रहूँगा जब तक ये चलेगा और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक मैं और मेरा परिवार आता रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए जी सर कि 48-49 दिन हो गए हैं इस मूवमेंट को, सरकार से बातचीत, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अरे भाई साहब आराम से इधर से नीचे चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लेकिन नतीजा अब तक सिफर है, कुछ भी हाथ नहीं लगा है। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? इस पर तो सरकार की चालाकी नजर आ रही है ना। हाँ। वो डायलॉग सनी देओल वाला, हाँ। वो वैसे तो नहीं रहा। हाँ। मतलब उसने तो मतलब वो कर दिया ना, जिसको कहते हैं भी पजामे में ही हो गया उसका। सनी देओल का जो करता था भी 2.5 किलो का हाथ है मेरा, तो वो अब पंजाब में भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो तारीख पे तारीख ये टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सरकार टाइम पास कर रही है और ये सोच रही है कि भी ये लोग चले जाएंगे वापस। कैसे हो जाएगा? जो सरदार भगत सिंह के वारिस हैं, जो सरदार उधम सिंह के वारिस हैं, तो ये वापस चले जाएंगे? कैसी सोच है तुम्हारी भाई? ये वापस नहीं जाएंगे, ये तो अब कानून को वापस करा के ही जाएंगे। और तुमने सुना होगा ना, किसान बुजुर्ग भी हमारे ये कह रहे हैं कि घरों से फोन आ रहे हैं, और घरों से फोन ये नहीं आ रहे कि वापस आ जाओ, घरों से फोन ये आ रहे हैं कि आ मत जाना। घरों से फोन ये आ रहे हैं कि वापस मत आ जाना, बिल को वापस कराए बिना वापस मत आ जाना, नहीं तो घर के दरवाजे बंद हैं, हमेशा के लिए बंद हैं। तो ये वो किसान है, ये झूठे वो बीजेपी वाले किसान नहीं है जो 500-500 रुपए पे खरीद के लाई थी। एक खरीद के तैयार करना और एक वैसे खुद तैयार होना, इसमें बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। तो ये इनके अंदर जमीर है, इनके अंदर जमीर है, ये हारने वाले नहीं है। कैसा लगता है जब लोग कहते हैं ये पिज्जा वाले किसान हैं, ये बर्गर खाने वाले किसान हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले किसान ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भी तुम्हारा कुत्ता, हमारा कुत्ता और तुम्हारा टोमी, मतलब हमारे बच्चे अगर पिज्जा खाएं तो आप चर्चोगे, मतलब पिज्जा हमारे ही अनाज से बन रहा है और हम ही नहीं पिज्जे को खा सकते। भाई बड़े कमाल की बात है। तो ये बात तो यही हुई ना, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग पिज्जा नहीं खाएंगे और आप ऑर्डर मंगा के पिज्जा खाओगे हमारे ही अनाज से। खाने देंगे हम आपको? बताओ, नहीं खाने देंगे, ये याद रखना। इस तरह की बातें भी होती हैं कि पहले तो किसान खुद ये चाहते थे कि ओपन मार्केट हो किसानों के लिए, तो अब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं जब मोदी सरकार आ गई? ये भी एक बात जो है वो उठाई जा रही है कि पहले तो इस पर दलीलें दी जाती थी, किसान इस पर सिफारिश करते थे। सर जी, कोई एक किसान ला के दिखाओ ना, जरा मीटिंग में जाके उससे पहले कहा हमारे लिए कानून ला दो। कहा किसी ने? जब कहा तो है नहीं किसी ने। और आप कह रहे हो भी किसान आ गए, किसानों ने बोल दिया, कौन से हैं वो? सामने तो लाओ। ये सब झूठ का, ये सब झूठ का ही पहाड़ बनाओगे आप, झूठ धुएं का ही पहाड़ बनाओगे। ये ऐसा होगा नहीं। ये तो आपने कह दिया कि जी ठीक है जी वो किसान थे, ठीक है, अब उनको सामने तो लाओ। आपका नाम क्या है? भुवन। तो आप कैमरा करके इधर, तुम भुवन ही हो ना? पहचान हो गई ना, मैं सुखदर्शन सिंह हूँ, मेरी पहचान हो गई। तो वो किसानों को भी तो सामने लाओ जो कह रहे थे। इसका मतलब है नहीं आपके पास है नहीं। और आप झूठ पे झूठ इतना झूठ बोल रहे हो कि अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड, भला दुनिया का रिकॉर्ड हो, तो मोदी जी का सबसे पहले रिकॉर्ड आएगा कि झूठ बोलने में सबसे बढ़िया। ठीक है, और उसको भी ऐसा झूठ मतलब वो कर दिया कि ये झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट है ना कि बहुत फर्स्ट क्लास है। तो इसलिए इनका एक भी सच बताओ आप, फिर हम बताएंगे आपको। आप सवाल करो, हम जवाब देंगे। मैं तो मुझे ये बताइए, बातचीत जो हुई अभी तक 7-8-9 बार जो बातचीत हो चुकी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बातचीत करना क्या वाकई सीरियसली सरकार बातचीत करना चाह रही थी या फिर ये कुछ और था? सर जी, किसान जो है बातचीत करना चाह रहे हैं, इसलिए किसान गए हैं। बिना मुकदमे की तारीख पे गए हैं। आप गए हो कभी? बिना मुकदमे की तारीख पे आप कभी गए हो?
जब आपने गए किसान फिर भी गए, क्योंकि किसान चाहते ही नहीं कि कोई झगड़ा हो, कोई उपद्रव हो, कुछ नहीं। और ये याद रख लेना, हमारे किसान जितने भी नेता हैं वो यही कह रहे हैं, अगर हम 26 जनवरी को भी जाएंगे ना तो हमारे हाथ ऐसे जुड़े ही होंगे। ये वो हैं, ये वो किसान हैं, एक के अगर गोली मारोगे ना तो 50 ऐसे आगे खड़े हो जाएंगे। ये वो हैं, ये नकली वाले नहीं है, नकली वाले नहीं है। नकली वाले आप बुलाओ, नकली वाले आप बुलाओ, 10 रुपए पे 500 रुपए पे भज जाएंगे, ये भज जाएंगे, ये कुछ नहीं कहेंगे। और इनको मालूम है कि आगे जो सेना में जवान खड़ा है ना वो भी हमारा ही बेटा है, वो भी हमारा ही बच्चा है, उसको भी मालूम है। तो इनका तो सबर ही बहुत तगड़ा है। ये तो असल में मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ जो मैं कह रहा हूँ दुनिया से आ रहे हैं, यूएसए से बंदे आ रहे हैं और बाहर से बंदे आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान में, भारत के अंदर, मेरी आवाज ये घर घर तक पहुंचा देना, भारत के अंदर अगर इस आंदोलन में कोई नहीं आया ना तो उसको नर्क मिलेगा, नर्क मिलेगा, बेकार भी छोड़ो, नर्क मिलेगा। और ये स्वर्ग है, स्वर्ग, यहाँ स्वर्ग है। आप देख रहे हो, आपके ऐसे भी नहीं किसी ने करा होगा, कितने सत्कार से कोई कह रहा है भाई साहब लंगर छक लो, उधर कह रहे हैं भाई साहब ये प्रसादा चल रहा है, कोई नीचे हरियाणा वाले, कोई कहीं वाले, कोई कहीं वाले आके सब कह रहे हैं कि नहीं, आपको कितने प्यार से कह रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है माँ भी इतने प्यार से नहीं खिलाएगी जितने प्यार से ये किसान खिला रहे हैं यार। इनको कहोगे आप आतंकवादी, इनको कहोगे आतंकवादी, 1 महीना बैठे रहेंगे, वो तो मिनटों मिनटी में काम करके ये निकले और वो निकले। तभी तो पुलवामा का अभी तक नहीं पता लगा, कहां से आया था, कहां चला गया, पता लगा तुम्हें? आप बता दो अगर आपको पता लगा हो तो फिर ये आतंकवादी हैं। ये तो रोटी खुआने के लिए आए हैं, किसान हैं। और पर एक बात है कि हक लेके जाएंगे, ये बड़ी ईमानदारी से और बड़े प्यार से हक लेके जाएंगे, ये किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, एक चीज और समझना चाहते हैं आपसे जी, मुझे ये बताइए कि आम लोगों के जहन में सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछो। ये मेरे अपने व्यक्तिगत सवाल नहीं है। लोगों के भीतर ये है कि आप लोग बिल का विरोध कर रहे थे लेकिन आप मोदी का विरोध करने लगे। हमने कई जगहों पर सुना, हालांकि वो अपने लोगों की निजी राय हो सकती है, मारने मुरने की बातें भी हुई आवाज़ों में, नारों में कि ये मरेगा वो मरेगा। और उसके बाद अब आप अंबानी, अडानी और उद्योगपतियों तक की बात करने लग गए। और ये वो उद्योगपति हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं, जिनकी अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ चलती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बिल का विरोध करने से लेकर आप सरकार और उद्योगपतियों का विरोध करने लगे? पहली बात तो जो ये आप शब्द बोल रहे हैं ना, मारने मोरने की जो बात कर रहे हैं, वो हमारे किसान नहीं है, वो इन्हीं के वाड़े हुए हैं। अच्छा। पहली बात ये समझ लो। दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि भाई ये अडानी अंबानी जो है ना हमें रोजगार देंगे। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, सारे सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनना, पहुंचा देना इस बात को। ऐसा ना हो कि भाई आप भी गोदी मीडिया की तरह और गोदी में रख के जो हो अच्छा दे दे, बाहर जो है अच्छा बाहर दे दे, वो मत करना। अरे मीडिया हमारा अगर अच्छा होता ना तो तुम्हारी दाढ़ के नीचे से निकाल लेता। मीडिया ही तो बेईमान है हमारा, मीडिया ही तो लुच्चा है, मीडिया ही तो बिका हुआ है हमारा। कभी ऐसा था कि भी भेड़ों से कहा था किसी ने कि भी मुझे सरपंच बना दो और मैं जो है आपको एक कंबल ये जो ओढ़ा हुआ ना आपने, जैसे ये जैकेट जो पाई हुई है, ये ऊन का दूंगा बना के। अब उसमें एक बेचारा बुजुर्ग भी बैठा था, सियाना था, समझदार था, जैसे ये समझदार हो रहे हैं ना। तो पहले क्या था, उसने कहा भी एक बात बताओ, इससे ये पूछो कि ये जो ऊन आएगी वो कहाँ से आएगी। तो अडानी अंबानी से ये पूछो ये नौकरी कहाँ से देंगे। मतलब फिर जब पूछा तो बोले तुम्हारी ऊन तो उतरेगी, तुम्हारी ऊन के ही तो कंबल बनेंगे। बात समझ गए मेरी? ये नौकरी दे रहे हैं हमें, हम नौकरी दे रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे से नौकरी यही तो हमारे देश की विडंबना है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुर्सी पे बैठ के बंदा सोचता है कि मैं मालिक हूं, वो नौकर है। किसके टैक्स के पैसे से सैलरी जा रही है उसको? बताओ, आप अपनी तरफ बात करके बताओ। टैक्स का पैसा जनता का, ठीक है, जाहिर जनता का पैसा। आप विदेश में चले जाओ, जो लीडर हैं वो आपके घर तक पहुंचते हैं नमस्ते बुलाने। पुलिस वाला वहां पे गाड़ी चला के आएगा, आपकी कोई गलती है तो आपको रोक देगा। मैं बहुत जाता हूं विदेश में, तो वो रोक देगा और वो आपके पास चल के आएगा। यहाँ पुलिस वाला कहेगा इधर आ, इधर आ। क्यों आ भाई? नौकर तू है कि हम है? मालिक के पास जाएगा कि नौकर के पास जाएगा? तो ये चौकीदार महल में और मालिक रोड पे, तो अडानी अंबानी देगा हमें। यार कैसी बात कर रहे हो यार, ज्ञान की कमी है आप में भी, कमी है कुछ? अडानी अंबानी हमें देगा, हमसे लूट के, हमारी ऊन उतार के, और हमारे बच्चों को 2-4 को नौकरी दे देगा तो हमें दे देगा। क्या यार तुम भी सवाल पे सवाल। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसको कहा जाता है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज होते हैं, उसको आजकल मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे कुछ जो पत्रकार साथी हैं वो लोग भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें एक नोट लिखा गया और ये कहा गया
कि किसान किस बात का अन्नदाता है, ये अन्नदाता का टैग इसको क्यों दिया है। ये जो उपजाता है उसका पैसा उसको देते हैं और आम जनता के टैक्स से वो पैसा जाता है कहीं ना कहीं, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे। तो ये अन्नदाता कहकर ये सहानुभूति बटोरना, इमोशनल सिंपैथी लेना, ये किस बात तक हद तक जायज है। और इसमें फिर वो दलील आती है कि उद्योगपति भी तो हमें नौकरी दे रहे हैं। ये मुझे समझाइए। देखो, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि नौकरी कहाँ से दे रहे हैं। अब अन्नदाता की बात, एक बात बताओ, किसी भी बड़ी कोठी में चले जाओ आप, बड़े से बड़े बंदे के पास, मोदी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।